हमारा रायचंद ना हो, कल नीलाम हो जाएगा, हमारा घर चला जाएगा। वो घर हमारे लिए घर नहीं था, हमारी दुनिया थी। कितनी सारी यादें, कितने सारे पल जुड़े हैं उस घर के साथ। उस घर में लौटने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। सब कुछ खत्म होने के बाद बस एक उम्मीद बची थी, वो भी घर की नीलामी की खबर सुनने के बाद खत्म होती जा रही। देव, जयजी का फोन इस वक्त? अजीब लड़की है ये। अगर कोई इंसान बार बार कॉल कर रहा है तो समझना चाहिए ना कि इट्स अर्जेंट। फोन करो और फोन काट रही है। एक काम करता हूं, मैसेज छोड़ देता हूं। हेलो। ओह, फाइनली आपने मेरा फोन उठाया। बहुत बिजी होंगी आप, या तो फिर इवेंट की खुशी आप तक मना रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जयजी, वो बस। इट्स ओके। मैंने आपको जॉब के सिलसिले में फोन किया है। आपको मेरा लेटर तो मिला ही होगा। जी, मुझे लेटर मिला, थैंक यू सो मच। लेकिन जयजी मैं आज नहीं आ पाऊंगी। वो हमारे घर पर थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए, सो आई एम रियली सॉरी। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। जय सर, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। बड़े साहब से कह दो जय मर गया। सर, पापा, जो इंसान मेरे सामने खड़ा है वो मेरा बेटा देव नहीं हो सकता। मैंने उसे मुसीबतों में हिम्मत हारना नहीं सिखाया। मैंने उसे ये नहीं सिखाया कि जब तूफान आए तो तुम थक हार कर किनारे पर हार मान जाओ, बल्कि मैंने उसे ये सिखाया कि तुम जितनी बार भी गिरो, तुम उतनी बार 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 अपने कदमों पर दोबारा उठो। सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी। मैं रायचंद मैंशन को बचा नहीं पा रहा। कल उसका ऑक्शन हो रहा है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं भी उसका जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, सिर्फ तमाशा देख रहा हूं। देव, मैं तुम्हें दो बातें कहना चाहूंगा। पहला तो ये कि ऊपर वाले का शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देख अपने आसपास तुम सब लोग साथ हो, तुम सब लोगों के दिल जुड़े हुए हैं, मिलकर तुम ये लड़ाई लड़ रहे हो। कहां मिलता है ऐसा परिवार? आजकल तो घर की जगहों पे सिर्फ इमारतें मिलती हैं, इमारतों की कोई वैल्यू नहीं होती देव। और दूसरी बात, कोशिश की है देव, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे हमेशा कोशिश करते रहना है बेटा। कोशिश में एक अजीब सी बरकत होती है। जब आप पूरी मेहनत से और ईमानदारी से कोशिश करते हैं, उसके बाद आपके सामने चाहे सारे दरवाजे बंद क्यों ना हो, एक दरवाजा वहां से खुलता है जहां से कभी आपने सोचा भी नहीं होता। फैसला आपके हक में होता है। बिल्कुल सही कहा आपने पापा, मुझे कोशिश करते रहना है। कोशिश करना छोड़ना नहीं है मुझे। थैंक यू पापा। कौशिक, मेरी बात सुन। ये क्या तरीका है? जय मर गया ऐसे कोई कहता है? ऑफ कोर्स नहीं बोलते, नॉर्मल लोग ऐसे बात नहीं करते, लेकिन आपके लिए मैं एग्जिस्ट ही कहां करता हूं मिस्टर शाह। यू नो व्हाट, जब तक हम दोनों की बात नहीं हो रही थी ना, तब तक सब कुछ सही चल रहा था। ये आप ही के कहने पर मैंने विधि को कॉल किया और नतीजा देखे क्या हुआ।
क्या हुआ, साफ साफ बता। आपने मुझसे कहा था ना कि दीदी को जॉब ऑफर करो, कहा था कि नहीं? हाँ कहा था, तो क्या हुआ? तो उसी जॉब के लिए मैंने उसे बार बार फोन किए और उसने हर बार मेरे फोन काटे। और जब उसने फोन उठाया तब उसने मुझसे ये कहा कि फैमिली इमरजेंसी है, मैं भी बात नहीं कर सकती। अरे अगर उसने कहा है तो कोई होगी ना प्रॉब्लम, सच कह रही होगी। जब उसको टाइम मिलेगा तो फोन कर लेगी। ये समय और मौका ही है जो किसी के लिए नहीं रुकते मिस्टर शाह। एक बार हाथ से निकल जाते हैं ना तो भूल जाओ उसे। और वैसे भी एक बात आपसे कहूं मैं, ऐसी अनप्रोफेशनल लड़की मुझे अपने ऑफिस में नहीं चाहिए। कल उठ के अगर वो काम पर आ भी गई ना तो यही बहाने होंगे उसके। कोई फैमिली इमरजेंसी है, मुझे अपने पति के पैर दबाने, उसके सर में तेल डालना है, समथिंग समथिंग। देख जाए, एक बात अच्छी तरह से समझ ले, किसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, वो वही जानता है, और उसका समाधान कैसे करना है वो भी वही फैसला कर सकता है। किसी की जिंदगी में पर्सनल प्रॉब्लम क्या चल रही है इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब काम की बात हो ना तो मैं किसी की नहीं सुनने वाला। और वैसे भी आपसे मैं एक बात कहूं, मुझे कोई टिपिकल इंडियन मेंटालिटी वाली लड़की अपने ऑफिस में नहीं चाहिए। That's it. आप तो व्यापारी हैं ना, खुद को काफी बड़ा बिजनेसमैन कहते हैं आप, और बिजनेस का सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट रूल ही भूल गए, भरोसा। अगर आप किसी का भरोसा नहीं जीत सकते ना तो आप एक अच्छे व्यापारी, एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आपसे क्या ही छिपाए माँ, मेरा परिवार टूटा हुआ है। सबको ऐसे दुखी और डरा हुआ नहीं देखा जाता माँ। माँ प्लीज प्लीज प्रिया भाभी को अपने प्लान में कामयाब करना। माँ मुझे शक्ति देना, जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें मैं कामयाब हूँ। मेरे पापा की इज्जत और मेरे परिवार की इज्जत को नीलाम होने मत देना। कुछ तो बात है तुम्हें विधि। तुम्हें रिजेक्ट करने के बाद भी तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूं मैं। एक तरफ तुम इतनी इंटेलिजेंट, इतनी डिजर्विंग, और एक तरफ तुम्हारा वो परिवार जो तुम्हारे करियर पे ध्यान देना तो दूर की बात है, तुम्हें बांध कर रखा है। टिपिकल इंडियन फैमिलीज, सिर्फ कहने के लिए बेटी हो तुम, सच में बेटी कहां मानते हैं तुम्हें? देखना चाहता हूं कि तुम ये राइचंस और उनकी बेड़ियों के बिना क्या हो। फिर उसके लिए मुझे ये बेड़ियों को तोड़ना ही क्यों ना पड़े, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगा। आइए अंबाजी, आइए ना, आपको कुछ दिखाना है मुझे। देखिए। What the hell? Wow, प्रिया, lovely। बहुत घमंड था ना उन्हें अपने परिवार पर। अब देखो सारा घमंड कितने जोर से टूटने वाला है। बिल्कुल सही कह रही है आप। जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं ना, अब उनका मजाक उड़ने वाला है। असली मजा तो तब आएगा जब सरेआम सारे रायचंद्स की बेइज्जती होगी। थैंक यू सो मच भगवान जी। आज आपकी वजह से मेरी जॉब लग गई, और वो भी इतनी जल्दी। ये न्यूज़ ना मैं सबसे पहले देव जी को सुनाऊंगी। और दूसरी फाइल्स भी मैंने रखी हुई थी जो मैं आपको पहले बोला था। क्या क्या बात कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है? वो बॉन्ड याद है आपको? कौन सा बॉन्ड? माँ वो बॉन्ड जो माँ पापा ने मेरे जन्म पे बनाया था, माँ उसका मिलना बहुत जरूरी है। मैं हेल्प कर देती हूँ। हाँ प्लीज।
देव जी, ये देखिए, ये पेपर्स तो नहीं है वो? हाँ, यस 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 यस। थैंक यू सो मच विधि, थैंक यू। देव, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मैं अभी तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। बस तब तक आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए कि जो मैं सोच रहा हूँ हो जाए। अभी तो हम सब की सिर्फ एक ही इच्छा है देव, एक ही प्रार्थना है भगवान से। घर को नीलाम होने से बचाने का अभी भी एक रास्ता है हमारे पास। मुझे माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन मैं आपको इस वक्त कुछ भी नहीं बता सकती। लेकिन मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि कल आपके ये सारे आंसू खुशी में बदल जाएंगे। हेलो प्रिया भाभी। भाभी, यहाँ सब नीलामी की न्यूज़ सुनकर बहुत परेशान है। आई नो विधि, लेकिन मेरा यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल की सुबह हमारे लिए खुशियां लेकर आएगी। सच भाभी? सब प्लान के अकॉर्डिंग हो जाएगा ना? होना पड़ेगा विधि, क्योंकि मेरे पास ये आखिरी मौका है अपने परिवार का भरोसा जीतने का, उन्हें ये बताने का कि मैं उनकी हूँ, उनके साथ हूँ। अब बस वो इस घर को अपना ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है भाभी। आप जो भी करेंगी वो हम सबके लिए सही होगा। मैं हूँ आपके साथ। ऑल द बेस्ट भाभी। हे भगवान, आज कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरा घर बिकने से बच जाए। विधि, देव का है? वो तो सुबह सुबह ही कहीं निकल गए। सुबह सुबह निकल गया तो फिर आज देव का फोन है। हाँ बेटा। माँ, जिस उम्मीद की किरण का हम सब इंतजार कर रहे थे वो फाइनली नजर आ रही है। साफ साफ बता बेटा, कहना क्या चाहता है? आप सब लोग रायचंद मेंशन पहुंचिए, मैं आप लोगों को वहीं मिलता हूँ। ठीक है। देव ने कहा है कि रायचंद मेंशन पहुंचो, वो हमें वहीं मिलेगा। उसने घर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। मिस्टर देव रायचंद का महल रायचंद मेंशन आज नीलाम होने जा रहा है। सुना है लेट शांतनु रायचंद ने खून पसीने से इस मेंशन को बनाया था जब उन्होंने इंग्लैंड का फर्स्ट ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर किया। सुनने में ये भी आया है कि ये उस वक्त का सबसे मॉडर्न बंगलो हुआ करता था, जिसका आर्किटेक्चर देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आया करते थे। जो आज सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वही होगा इस आलीशान बंगलो का मालिक। वेलकम सर, दिस इज योर ब्रोशर। अरे आइए आइए, आप ही का इंतजार था। वैसे बस मिल गई होगी ना यहाँ तक, क्योंकि कार और ड्राइवर की अभी औकात नहीं रही ना आपकी। अच्छा वो ऑक्शन से पहले पहुंच गया। लेट आते तो मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि दिखाना था मुझे आपको कि आपके परिवार में किसी और की जगह अगर मैं होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। खैर, अब आए हो तो बैठो सबके बीच में और देखो अपने कल को, अपनी यादों को और अपने आने वाले कल के सपनों को सबके सामने सरेआम नीलाम होते हुए। एक बात जरूर कहना चाहूंगी अम्बा, अगर तुम हमारे परिवार का हिस्सा होती तो हमें पता नहीं क्या क्या मनहूस दिन देखने पड़ते हैं। वैसे देव नहीं आया, उसे नहीं बिताने अपने घर के साथ कुछ आखिरी पल?
वो आपकी नजर लग गई है ना उन्हें, इसलिए आपकी नजरों के सामने आना ही नहीं चाहते वो, इसलिए नहीं आए। एक्सक्यूज मी। यस मैम। इनको इनकी जगह दिखा दो। जैसा कि आप देख सकते हैं, मिस्टर देव रायचंद की पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है, सिवाय देव रायचंद के। तो अब सवाल ये उठता है, देव रायचंद इस वक्त कहाँ है? इसे कहते हैं किस्मत का पलटना। जिस घर को रायचंद परिवार अपना कहता था, आज उसी की नीलामी देखने आया है। आपने मुझसे कहा था ना कि विधि को जॉब ऑफर करो, तो उसी जॉब के लिए मैंने उसे बार बार फोन किया और हर बार उसने मेरा फोन काटा। और जब उसने फोन उठाया तब उसने मुझसे ये कहा कि फैमिली इमरजेंसी है, मैं भी बात नहीं कर सकती। समझी क्यों? क्या इमरजेंसी थी जो विधि नहीं आ पाई? अरे कितनी मुश्किलों का सामना कर रही है ये बच्ची, और एक ये मेरा बेटा है जो उस पर बिना समझे ये इल्जाम लगा रहा है। इतना बड़ा हो गया, अब तो उसे समझना चाहिए ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इतने शॉर्ट नोटिस पर इस बिड में शामिल हुए और इस प्रॉपर्टी में आपने इतना इंटरेस्ट दिखाया, इसके लिए आप सबका बहुत आभार। आज जिस प्रॉपर्टी की नीलामी करने हम जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी किसी राजमहल से कम नहीं है। बहुत किस्मत वाला होगा वो जो इस प्रॉपर्टी को अपना घर बनाएगा। अब मैं इस प्रॉपर्टी के ओनर अंबा मेहता जी को यहाँ बुलाना चाहूंगा। हेलो एवरीवन। ये घर मेरे दिल के बहुत करीब है। न जाने क्यों इस घर से मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता है, अनजाना सा, बहुतों से ज्यादा। लेकिन अफसोस ये घर आज बेचना पड़ रहा है। मिस्टर शांतनु रायचंद जी एक महान हस्ती थे जिन्होंने मेहनत और लगन से एक एक ईंट जोड़कर ये महल जैसा घर बनाया था। इस घर ने बहुत सारी जनरेशन्स देखी हैं, उन सबको संभाल कर पाल पोस कर बड़ा किया है। आई होप ये घर जिसके भी पास जाएगा, जो भी इसमें रहेगा, उन्हें भी वो सारी खुशियां मिले। एक मिनट, एक ट्विस्ट बाकी है। अब क्या नया नाटक है प्रिया? नीलामी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ। इस रायचंद मेंशन में अभी भी मेरा थोड़ा हिस्सा बाकी है। मतलब? देखिए अम्मा जी, मैं ना ऑलरेडी बहुत कुछ सुन चुकी हूँ सबसे, तो अब ना मीडिया वालों को और मसाला नहीं देना चाहती। देखिए, अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो कल की हेडलाइंस में मेरा नाम खराब होगा कि शांतनु रायचंद की बहू ने किया अपना घर नीलाम। और ये जो रायचंद है ना, इनको विक्टिम कार्ड प्ले करने का मौका मिल जाएगा। अम्मा जी, आप इसके ऊपर ना प्लीज अपना साइन कर दीजिए। देखिए प्लीज कर दीजिए, मैं नहीं चाहती कि आगे जाके ना मैं किसी भी लीगल प्रॉब्लम में फंसूं। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? आइए अम्बा जी, बन जाइए इस रायचंद मेंशन की इकलौती मालकिन। अब यहाँ तो चलिए ऑक्शन शुरू करते हैं। ऑक्शन की स्टार्टिंग बिडिंग प्राइस है 85 करोड़। $85 करोड़ 1, 85 करोड़ 2, 89 करोड़। वेरी गुड। 89 करोड़, 89 करोड़ 1, 89 करोड़ 2, 90 करोड़। देव जी,